हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का तोरण कैसे बना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ देखेंगे हमने यह 3 कलर से इसे बनाया है, ग्रीन, रेड, वाइट और रेड से। तो चलिए आइए इसे देखें, इसे कैसे बनाया गया है। ऐसे इस टिकिया जो है ना, यह टिकिया हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसकी मदद से ये टिकिया बना लें। और उसके बाद मैं इस पर ज्वाइंट करके कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। ये देखिए, एक हमने पहले से बना रखा है, तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह हमें जितना ही चाहिए होगा अपने लंबाई के अकॉर्डिंग उतनी हमें टिकिया बना लेनी है। यहाँ पे मैंने अल्टरनेट करते हुए ये 2 कलर पे बनाया है और इस पे हमने टोटल 6 बनाया है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि इसे आगे किस तरह से इसे स्टिच करके और तोरण का शेप देना है। इस तरह से हम जो है अब इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए जैसे यह जो 2 पार्ट है, तो यह हमारा अपोजिट है, ये अपोजिट है। अपोजिट के तरफ ये वाला जो फंदा है ना, इसे और इसे दोनों को एक तरफ रखेंगे और एक तरफ से ऐसे इस तरह से करने हैं ज्वाइन। तो यहाँ पे मैं इसका सेंटर, ये और इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो इसे मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ। सिर्फ एक एक स्टिच पे हमें ज्वाइंट करना है, इस तरह से। एक ये और एक वाइट से। इस तरह से 2-2 करते हुए स्टिच कर लेंगे, या कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये दोनों का नीचे की ओर रहेगा। इस तरह से हमें सारे को स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये देखेंगे, ये हमारा स्टिच हो गया है। अब इसमें हमें फ्लावर का शेप बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए मैं बताती हूँ। इसके सेंटर के लिए इसे रिंग बनाएंगे। रिंग बनाकर इसके रिंग के अंदर से अगेन जैसे कि हमने टिकिया का बीच सेंटर बनाया था ना, सेम प्रोसेस दोहराने हैं। यानी कि इसके अंदर से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 एंड 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को पकड़कर इस तरह से इसे जैसे हमने उस पर बनाया था सेंटर, इसे हमें खींच लेना है। खींचकर श्रिंक कर लेना है। इस तरह से इसे खींचकर सर्कल का शेप ले लेना है। और फिर यहाँ पे हमें जैसे ज्वाइंट मैंने किया था, सेम प्रोसेस दोहराते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो यह कुछ इसका सर्कल का शेप इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर हमें ऐड करने होंगे, दोनों में से कोई भी कलर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड लगाने वाली हूँ। और ठीक उसी तरह हमें अगेन इसके ऊपर ना एक सर्कल बनाना है, सेम टिकिया की तरह। यानी कि जैसे कि हमने इस पर 1 लिया, अगेन 1 लेंगे, 2 2, यानी प्रत्येक हुक पे हमें डबल डबल सिंगल क्रोशिया लेने हैं और सेकंड रो कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें सेकंड रो कंप्लीट कर लेना है और इस तरह हमें टिकिया बना लेने हैं। कितने बनाने हैं वो मैं अभी बताती हूँ। इस तरह से ये टिकिया कंप्लीट हो गया। अब इस पर इस तरह कर लेंगे।
और इसके बाद हमें अब इस पर ना रिबन बनाने हैं। रिबन बनाने के लिए मैं यहाँ पे दोनों धागा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये 2 धागा को एक साथ लेते हुए हमें हुक बनाने हैं इस तरह से, और इसे इस तरह से थोड़ा लूज एंड रखते हुए इसे बना लेने हैं। हमें जितनी लंबाई रखनी होगी उतनी लंबाई तक बनाएंगे। मैं यहाँ पे ज़रा सा सेट करके देख लेती हूँ कि ये इसे कितने रखने हैं। तो जैसे इस लंबाई के हमने बना लेना है। अब इसे कट कर लेने हैं। इस तरह से इसे हम कट भी करके सिलाई कर सकते हैं या फिर इससे भी स्टिच लग कर सकते हैं। जैसे इस पे हम इसका सेंटर इस पे इसी से हमने जॉइंट कर दिया। इस पे एक धागे ले लेती हूँ, एक धागे से ही इसे जॉइंट करती हूँ ताकि कट करने में सुविधा हो। इस तरह से जोड़ लेंगे, ऐसे कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने यह एक को स्टिच कर दिया। अब इसी तरह हमें क्या करने हैं ना, एक इसी लंबाई के थोड़े छोटे 2 छोटे बनाने हैं और इस पर स्टिच करने हैं। तो आप अलग से भी इसे स्टिच कर सकते हो या फिर साथ साथ बनाते हुए भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं दूसरा बना रही हूँ। दूसरा हमें इसी तरह बना लेने हैं, सिर्फ इसमें लंबाई को छोटे रखने हैं। यहाँ देखेंगे हमने एक बड़ा 2 थोड़ा सा छोटा छोटा करके बनाया है। इसी तरह से हमें प्रत्येक जो है ना ये टिकिया है ना, इस पर हमें सजा लेना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। मैं पूरी तरह से सजा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने टिकिया पे यह जॉइंट का प्रोसेस बताया है, जो मैंने अल्टरनेट अलग रंग से बनाया था, यानी ग्रीन पे रेड और रेड पे ग्रीन। उस तरह से भी आप बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी ये बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये देखेंगे यह कंप्लीट हो गया है। हमने ग्रीन को ग्रीन से और रेड को रेड से इस तरह से स्टिच कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।